किसी भी प्रोफेशन को सोसाइटी में एक अच्छा इमेज मिले, उसके लिए उस प्रोफेशन के लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि सोशली हर तरीके के लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, तो आपको एक्ट भी वैसे ही करना होगा। हमारे प्रोफेशन में, फार्मेसी प्रोफेशन में, कुछ लोग ऐसे एक नया पूरा मार्केट बनाते चले जा रहे हैं जहां पर वो अपने लाइसेंस को रेंट आउट करते हैं। पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे कॉलेजेस से डिग्री बस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको लाइसेंस मिले और उसको वो रेंट आउट करते हैं। ये कितना बड़ा इशू है, इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। अगर इस तरीके से कॉलेजेस ओपन हो गए, उनको इस तरह एडमिशन मिल रहा है, चाहे एग्जाम देना पड़े, कैसे भी क्लासेस करने पड़े, नहीं करने पड़े, एग्जाम्स उन्होंने कैसे भी अरेंज करा दिए और उसके बाद वो आपका एग्जाम करा देंगे, उन्होंने डिग्री दे दी, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो ऐसे ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन आकर ले रहे हैं जिनको फार्मेसी के बारे में पी की भी नॉलेज नहीं है, मगर वो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे जाके वो उसको रेंट आउट कर सकें। 2-3 सालों में उन्होंने अपना पैसे निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उनका एक पैसिव इनकम हो जाता है। इलीगल प्रैक्टिस को एक पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे प्रोफेशन के कुछ लोग इसको ऐसा नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि लीगल ही हो गया उसकी तरीके से। अभी रिसेंटली मुझे एक केस सुनने में आया जहां पर किसी ने अपने लाइसेंस को रेंट आउट किया हुआ था। उस मेडिकल स्टोर पे रिपोर्ट हुआ कि यहाँ पर कुछ फेक मेडिसिन का बिजनेस हो रहा है। अब तो आप गए, जिसने वो रेंट आउट किया हुआ था, जिसने अपना लाइसेंस दिया हुआ था लीगली डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप ही वहां पर हो जिसके नाम पे वो मेडिकल स्टोर का फार्मासिस्ट का जो पूरा प्रैक्टिस चल रहा है। और अब इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछा जाएगा, जो कुछ भी होगा वो आपके साथ होगा। उसके साथ साथ में जिसने भी ड्रग लाइसेंस इशू कराया है, जो वहां का ओनर है, वो तो है ही, मगर आप भी साथ में गए। आपने जो थोड़े मोड़े पैसे उससे लिए भी होंगे, उसके कई गुना पैसे आपके उसमें गए। आपका डॉक्यूमेंट, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। आपके साथ और भी कई तरह के आपके ऊपर पनिशमेंट हो सकते हैं। तो ये किस तरीके का आप इकोसिस्टम बनाते जा रहे हैं जहां पर हम कुछ पैसों के लिए एक अनएथिकल, इलीगल काम करना स्टार्ट करके नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, आप एक पैसिव इनकम जनरेट करने का एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको लीगल तरीके से बनाने की कोशिश करिए, जिसके लिए आपको डरना ना पड़े, जिसके लिए आपको कोई भी कल क्वेश्चन ना कर पाए। आपको नहीं पता कि कौन सा टाइम आपके अपोजिट चला जा सकता है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मगर आप किसी गलत प्रैक्टिस में अगर आप हैं, तो कोई ना कोई, कभी ना कभी अगर चीजें गड़बड़ हुई तो आप कटघरे में आ जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जानने में, हमारे प्रोफेशन के जो कुछ भी कम्युनिटी है जिसको आप जानते हैं, इस तरह के प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश करिए। किसी को मोटिवेट मत करिए इस तरह के प्रैक्टिस को और बढ़ावा देने में, क्योंकि ये जो हो रहा है वो पूरी फार्मेसी कम्युनिटी को करप्ट कर रहा है। पूरी फार्मेसी कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं वहां से हटा रहा है। सोशल रिस्पेक्ट आपका खत्म होते चला जाएगा क्योंकि आप अपने लाइसेंस को कुछ पैसों के लिए किसी को दे के बैठे। ये वीडियो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फार्मेसी, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहां पर भी हैं, आप शेयर कीजिए कि आप इस तरीके का वर्क करिए कि कोई भी कल बोल पाए कि ये इंडस्ट्री, ये प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनका अपना खुद का कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ खुद की इनकी इंटीग्रिटी है। आप ऐसा प्रैक्टिस मत बनाते जाइए कि कल के टाइम पर आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए, आपके प्रोफेशन के बारे में कोई कुछ भी बात करे। एक सही सिस्टम बनाएंगे तो फ्यूचर तक आपके साथ देगा, और ऐसे छोटे मोटे पैसों के लिए इस तरह के करप्ट सिस्टम को बनाएंगे तो आपको ले डूबेगा किसी दिन, उससे आपका कोई भी ऐसा फायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे। छोटी छोटी चीजें हमारे इंडस्ट्री को बेकार कर रही हैं।